टारगेट विद रमेश सर में स्वागत है। दैनिक रोजगार समाचार 9 जनवरी। शिक्षा सेवा चयन आयोग का लगातार विरोध हो रहा है। यूपी टीजीटी पीजीटी क्रमिक अनशन जारी है और 11 वर्षों के बाद यूपी टीजीटी पीजीटी जीव विज्ञान का परिणाम जारी किया गया है। यूपी पीएससी एपीओ की परीक्षा आज है। सभी सम्मिलित होने वाले छात्रों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा, चिकित्सा अधिकारी भर्ती आवेदन में संशोधन आज, यूपी पॉलिटेक्निक परीक्षा कार्यक्रम जारी और अन्य शैक्षिक महत्वपूर्ण सूचनाएं। इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को हम लोग डिटेल से जानेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। बारी बारी सभी महत्वपूर्ण खबरों को हम लोग डिटेल से जानते हैं। सबसे पहली महत्वपूर्ण खबर है वो है शिक्षा सेवा चयन आयोग का लगातार विरोध हो रहा है। प्रतियोगी छात्र शिक्षा सेवा चयन आयोग का लगातार विरोध कर रहे हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का विरोध लगातार चल रहा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का युवा मंच ने विरोध किया है। मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने इसके गठन का प्रस्ताव वापस लेने और लंबित प्रस्तावित भर्तियों को समयबद्ध पूरा कराने का कैलेंडर जारी करने की मांग की है। बताया कि सोमवार को पत्थर गिरजाघर के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। युवा मंच संयोजक राजेश चांद ने कहा है कि प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या गंभीर होती जा रही है। मंच के उपाध्यक्ष अम्बरीश चतुर्वेदी, सचिव ज्ञान प्रकाश उपस्थित रहे। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है टीजीटी पीजीटी को ही लेकर के है। टीजीटी पीजीटी का क्रमिक अनशन जारी है और यूपी टीजीटी पीजीटी का जो 11 वर्षों से लंबित परिणाम था वो अब जारी किया गया है। तो अभ्यर्थियों का क्रमिक अनशन जारी है। टीजीटी पीजीटी 2022 के तहत सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए अध्याचन का पोर्टल खोले जाने और परीक्षा तिथि घोषित किए जाने की मांग को लेकर के प्रतियोगी छात्र का क्रमिक अनशन रविवार को भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सामने पर जारी रहा। एक तरफ प्रतियोगी छात्र मोर्चा के बैनर तले विक्की खान के नेतृत्व में 5 दिनों से अनशन जारी है, तो दूसरी तरफ प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के बैनर तले शीतला प्रसाद ओझा के नेतृत्व में दूसरे गेट पर 4 क्रमिक अनशन चल रहा है। और अगली यही यूपी टीजीटी पीजीटी से संबंधित एक और महत्वपूर्ण सूचना वही है कि यूपी टीजीटी पीजीटी जीव विज्ञान की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है, घोषित कर दिया गया है। और प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी जीव विज्ञान के पदों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने रविवार को लिखित परीक्षा का कार्यक्रम परिणाम जारी कर दिया। लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों को अब साक्षात्कार होगा। परिणाम में विलंब होने के कारण अभ्यर्थियों ने चयन बोर्ड के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। चयन बोर्ड ने 11 वर्षों से पहले जारी किया गया था विज्ञापन। परिणाम में देर होने से हाईकोर्ट ने मामले में सख्त रुख अपनाया है। मामले में 11 जनवरी को सुनवाई होनी है, लेकिन चयन बोर्ड ने इससे पहले लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। चयन बोर्ड ने टीजीटी जीव विज्ञान के 83 पदों पर का विज्ञापन जारी किया था, जिसमें 35 पद ही सत्यापित हो सके हैं। टीजीटी पीजीटी का अंतिम चयन परिणाम के लिए अभ्यर्थियों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है क्योंकि दरअसल चयन बोर्ड ने अप्रैल 2022 से सदस्यों के सभी पद रिक्त पड़े हैं। अगर चयन बोर्ड के अध्यक्ष अकेले इंटरव्यू लेते हैं तो भी इसे पूरा होने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो यूपी पीएससी एपीओ परीक्षा को लेकर के और आयुर्वेदिक चिकित्सा स्क्रीनिंग को लेकर के और चिकित्सा अधिकारी परीक्षा भर्ती में आवेदन में संशोधन को लेकर के है। तो अगली बात देखते हैं। एपीओ की परीक्षा आज है। सहायक अभियोजन अधिकारी यानी एपीओ भर्ती 2022 की मुख्य परीक्षा 9 जनवरी से 10 जनवरी को प्रयागराज और लखनऊ के विभिन्न केंद्रों में आयोजित की जाएगी। एपीओ के 61 पदों पर भर्ती होनी है। परीक्षा 2 पालियों में होगी, 9:30 बजे से 12:30 बजे तक और अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तक होगी। 9 जनवरी को पहली पाली में सामान्य ज्ञान और दूसरी पाली में सामान्य हिंदी और 10 जनवरी को पहली पाली में क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर और दूसरी पाली में लॉ ऑफ एविडेंस की परीक्षा की कराई जाएगी। स्क्रीनिंग परीक्षा में 22% अभ्यर्थी सम्मिलित रहे। आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के 611 पदों पर भर्ती के लिए रविवार को स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की गई। रविवार को लखनऊ
21 केंद्रों में हुई स्क्रीनिंग परीक्षा में 61.85% अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित परीक्षा के लिए 9,948 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिसमें 6,153 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। प्रयागराज के 7 केंद्रों में परीक्षा के लिए पंजीकृत 3,361 अभ्यर्थियों में से 2,196 अभ्यर्थी यानी 65.33% और लखनऊ में 14 केंद्रों में 6,587 अभ्यर्थियों में से 3,957 अभ्यर्थी यानी 60.07% अभ्यर्थी उपस्थित रहे। चिकित्सा भर्ती के आवेदन में संशोधन आज से शुरू हो गया है। स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा ग्रेड 2 के पदों पे के 2,352 पदों पर भर्ती के लिए कई अभ्यर्थियों ने आवेदन में गलती कर दी है। इन अभ्यर्थियों में फोटो एवं हस्ताक्षर मानक के अनुरूप अपलोड नहीं किए हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को यूपीपीएससी ने त्रुटि सुधार का मौका दिया है। अभ्यर्थी 9 से 16 जनवरी के बीच ऑनलाइन जो संशोधन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो आप लोग जल्दी से, जिन लोगों के आवेदन में संशोधन होना है वो लोग फटाफट से आवेदन में संशोधन करा लें। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो पॉलिटेक्निक परीक्षा को लेकर के है। पॉलिटेक्निक परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। पॉलिटेक्निक की विषम सेमेस्टर व विशेष बैक पेपर परीक्षा 25 से प्राविधिक शिक्षा परिषद ने संबद्ध पॉलिटेक्निक संस्थानों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के विषम सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षा अब 25 जनवरी से होगी। और परिषद के सचिव FR खान ने बताया है कि परीक्षा का प्रस्तावित कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। ये परीक्षाएं 11 फरवरी तक चलेंगी। इन परीक्षाओं में फार्मेसी के सालाना पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को छोड़कर बाकी करीब 78 पाठ्यक्रमों के कम से कम करीब 1.5 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। तो जो पॉलिटेक्निक की परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है UKM SSB में मौके अपार। 1,564 पद हैं इसमें। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड नर्सिंग अधिकारी और महिला पुरुष के पदों पर मौका दिया है। ये जो है पद वो 1564 हैं और इसकी जो न्यूनतम आयु सीमा है वो है 21 वर्ष, अधिकतम 42 वर्ष। आयु की गणना 1 जुलाई 2022 के अनुसार होगी और जो इसकी एलिजिबिलिटी है, पात्रताएं हैं वो आप देख लीजिए। उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विद्यालय में BSc नर्सिंग यानी ऑनर और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी, मनोरोग विज्ञान में डिप्लोमा व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया अभ्यर्थियों द्वारा डिग्री डिप्लोमा के प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अभ्यर्थियों को अपने मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। उम्मीदवारों को शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। वेतनमान है 44,900 से 1,42,000 प्रति माह दे। आवेदन की तिथि जो है वो है 12 जनवरी 2023 से लेकर के 1 फरवरी 2023 तक। ऑनलाइन मोड में आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन की जो वेबसाइट है वो भी आप देख लीजिए, www.ukmssb.gov.org है। और इस आवेदन का जो शुल्क है वो 300 रुपये है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो निदेशालय को लेकर के है। डिप्टी सीएम ने बात सचिव से की, नहीं जाएगा निदेशालय। उच्च शिक्षा निदेशालय को लखनऊ शिफ्ट किए जाने की प्रक्रिया का विरोध कर रहे निदेशालय कर्मियों ने रविवार को प्रयागराज आए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। डिप्टी सीएम ने कर्मचारियों के सामने फोन पर प्रमुख सचिव शिक्षा से बात की और कहा कि निदेशालय किसी भी सूरत में प्रयागराज से नहीं जाएगा। निदेशालय कर्मियों की मुलाकात, आंदोलन वापसी पर आज निर्णय। डिप्टी सीएम ने प्रमुख सचिव से कहा है कि उच्च शिक्षा निदेशालय का एक ऐतिहासिक भवन में स्थापित है जो प्रयागराज की गरिमा है, इसलिए कार्यालय स्थानांतरण को लेकर भविष्य में भी कोई कार्रवाई न की जाए। आश्वासन मिलने के बाद शिक्षा निदेशालय मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार और मंत्री प्रदीप सिंह ने उन्हें ज्ञापन भी सौंपा और उप मुख्यमंत्री से हुई वार्ता के क्रम में संघ की ओर से 9 जनवरी को सुबह बैठक बुलाई गई है, जिसमें आंदोलन वापसी पर निर्णय लिया जाएगा। डिप्टी सीएम से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष मंत्री के साथ दीपक श्रीवास्तव, सुरेंद्र सिंह और अमरनाथ प्रजापति मौजूद रहे। तो फिलहाल लगातार जो निदेशालय का मामला चल रहा है, ये निदेशालय अब वापस लखनऊ नहीं स्थानांतरित होगा, इसका आश्वासन डिप्टी सीएम ने दे दिया है। और इसी के अनुक्रम में अब जो कर्मचारी हैं वो अपना आंदोलन स्थगित करने के बारे में आज सुबह मीटिंग बुलाएं, उसके बाद कोई निर्णय लेंगे। तो ये रही कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो विभिन्न रोजगार समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं, विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। चैनल पर नए हो तो अगर फिर से मैं आग्रह करूंगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।